बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आप सबको मेरा प्यार भरा अक़ीदत भरा सलाम पहुँचे। मैं अब अपने बहुत ज़्यादा प्यारे लंगड़ा शैतान की तरफ आता हूँ। ये जो झंडे अमेरिका के उठा के फिर रहे हैं, पहले अमेरिका ने ये इस तरह जैसे मेरा बादल लहरा रहा है, इस तरह साइफर लहराया, अमेरिका ने भेजा कि इसने वो की है, साजिश की है। फिर वो बाजवा पे आए, बाज नहीं, वो उसकी नहीं हुई थी, उसने नहीं की थी, बाजवा ने की थी। फिर बाजवा से वो आए खिसके आए मोहसिन नकवी पर कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराने की साजिश की है। मैं पहले भी कह चुका। आखिर में रियाज बुखारी और उसके बच्चे, उसका बेटा बच गया था जिसने साजिश करके उसकी हुकूमत गिराई थी। उस वक्त वो एब्सोल्युटली नॉट थे, हम कोई ग़ुलाम है थे और हम मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर ट्रंप हुकूमत बदली, उसके साथ साथ वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला लंगड़ा शैतान भी रंग बदलता रहा। फिर बाइडन, फिर उनको उम्मीद हो गई कि अब बाइडन जाएगा हार के और ट्रंप आ जाएगा तो फिर वो हमें छुड़ाएगा, तो वो मुझे जेल से आज़ाद करवाएगा। पहले वो तुम्हारी हुकूमत गिरा रहा था, वो सब कुछ भूल के सब कुछ करके, वो तो मफाद परस्त लोग हैं, अपने मफाद निकलवा के अपने बंदों को मार डालते हैं। अपने बंदों की ज़िया मलून के तैयारी के साथ उसका सफ़ीर भी मारा गया, हमारे बहुत सारे जर्नैल भी शहीद हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो वो तो काम निकलवाता है और फिर उनको किसी गंदे कपड़े की तरह फेंक देता है। तो तुमने उसकी क्या हाँ, एक एजेंडा तुमने उसका पूरा कर दिया था, कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को मोदी के हवाले करके उसने हड़प कर लिया। अभी तुम्हारा एजेंडा रहता था, तुम पाकिस्तान के मेरे मुंह में 1000 दफ़ा खाक और उसके मुंह पे लानत कालक कि वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता था, एटम बम बेचना चाहता था और फिर ताहयात उनकी यहूदियों की ग़ुलामी करना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने बर वक्त भांप लिया और इस नहुसत को आइनी तरीके से हुकूमत से निकाल कर बनी गाला में डाल दिया। अब ट्रंप आया है, अभी उसने हाथ नहीं उठाया। वो जी ट्रंप से ही सारी उम्मीदें हैं। अब हम ग़ुलाम भी हैं, हमने एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहना, हमने एब्सोल्युटली यस कहना है। हमने उस फिर अगर खुदा न खास हम आ गए तो हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर देने हैं, मेरे मुंह में खाक, हमने एटम बम भेज देना है। ये वक्त यूथियों कभी नहीं आएगा, ये जेल में सड़ेगा और तुम इसको रोते रहोगे, पीटते रहोगे, या ये अपने यहूदियों की गोद में जा बैठेगा। पाकिस्तान में इसकी सियासत में इसकी कोई जगह नहीं है, न उसका कोई किरदार है। वो यहूदियों के एजेंट के तौर पर आया था, यहूदियों के एजेंट के तौर पर वापस जाएगा और इंशाल्लाह इन यूथियों की हरकतें धरी की धरी रह जाएंगी। जिन्होंने 2-3 दिन पहले वो खैमा बस्ती लगा रहे थे, हमारा एक करारदाद पेश कर रहे थे कि वो करारदाद क्या थी कि हम इस्लामाबाद कफन सर पे बयान के आ रहे हैं। मैंने अपील भी कर दिया आप लोग दोस्तों से कि कफन का बंदोबस्त करें, लेकिन वो कोई ऐलान भी नहीं हुआ। वो वहाँ बैठा गरम तवे पे बैठा है और अब सर्दी में जम जाएगा खून उसका। तो पाकिस्तान के दुश्मनों का यही अंजाम होना चाहिए। ये इतना गलीज़ बद किरदार और भद्दे इंसान है, बुरी नीयत का शख्स है कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी को भी बेच सकता है। हमारे मुल्क को तो ये बेचने का मुआहदा करके आया था कि हमने, और जो कि आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर उसने दिया, तो वहाँ एक मेजर कौन सा था पता नहीं, जिसने एंकर के तौर पर कहा कि हमने तो खरबों डॉलर खर्च करके वो हासिल नहीं किया जो 2 अरब लेके लंगड़ा शैतान ने। ये बकौल उस मेजर के है, इंडियन के, हमारा वो काम कर दे जो हम लाखों के नहीं खरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह इस नहुसत से हमारी जान छुड़ाए। सब दुआ मांगे अल्लाह से कि ये बला हमसे टले, उन यहूदियों के सर पे पड़े या फिर यही अडियाला में ही जलता रहे।
یہیں کڑتا رہے، یہیں سڑتا رہے اور اپنے کیے کو روتا رہے کہ میں نے کیا کیا. اور آخر میں اس نے جب بھنڈ مارا، لوگ اپنا گھر کرائے پہ نہیں دیتے وکیلوں کو، اس نے سارا ملک اٹھا کے، پارٹی اللہ نہ کرے ساری ملک کا، میرے منہ سے نکال رہا تھا، ساری پارٹی اٹھا کے اس کے حوالے کر دیے اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. باہر آ کے گالیاں بھی دے دیتے ہیں چھپ چھپ کے کہ یہ پاگل ہوئے ہیں. شاہ محمود صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، میرے منہ سے غلطی سے صاحب نکل گیا. جو اس کا ساتھی رہے گا وہ پاکستان کا ہمدرد رہی ہے. یہ بھی کسی وہ اس بندے نے لائیو ٹی وی میں بتایا، میں میرے ذہن سے نام نکل گیا، کہ یہ کہتے تھے کہ وہ خود پاگل ہے، ہمیں بھی مروا رہا ہے. تو پھر اس سے بچو، اللہ سے توبہ کرو اور راہ راست پہ آؤ. اس نے یہیں سڑنا ہے اور یہودی غلامی کرنی ہے، کرتے رہنا ہے اور وہیں مرنا ہے. اور یہ بھی اسے اسرائیل لے جائے، میری تو دعا ہے اللہ کرے، اور غزہ میں رکھے جہاں شہید بے گناہ مر رہے ہیں وہاں یہ اس کے اوپر بھی بم گرے. اللہ آپ کو خوش رکھے، محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. بہت بہت شکریہ.